जिगबी बेस्ड मैश आर्किटेक्चर ऑफ AMR। जब मैं जिगबी बेस्ड की बात करता हूँ तो यूटिलिटी मीटर इक्विप्ड विद द जिगबी ट्रांस रिसीवर। ये यहाँ ट्रांस रिसीवर जिगबी मीटर है और इनमें ट्रांस रिसीवर भी है। तो ये क्या करेंगे, वाईफाई जिगबी ब्रिज के ऊपर कम्युनिकेट करेंगे और यहाँ से क्या होगा कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के ऊपर फिर इंटरनेट के ऊपर जाएगा। इंटरनेट पर जाने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ जो कंपनी है उसके पास डाटा चला जाएगा। मेन पर्पज़ क्या होता है कि इंटरनेट के ऊपर डाटा कैसे भेजा जाए। एक बार इंटरनेट के ऊपर डाटा चला गया तो दैट विल गो टू द कंपनी, कंपनी को रूटिंग हो जाएगी उसके अपने आप सॉफ्टवेयर के थ्रू, अपने आप नहीं सॉफ्टवेयर के थ्रू। वाईफाई वाईमैक्स वाईफाई जिगबी इनकी बात करते हैं तो और RFID की, तो आप ये देखिए यहाँ वाईफाई वाईमैक्स जिगबी दीज ऑल आर प्रेजेंट हेयर। यहाँ देखिए ये वाईमैक्स है सारा, ये वाईफाई इसका सबसेट है और इसका भी सबसेट है जिगबी। डाटा कैप्चर नेटवर्क, यहाँ एनवायरमेंटल सेंसर लगाया है टेम्परेचर के लिए फॉर एग्जांपल। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सभी चीज़ों से मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क आपके एक रूम के अंदर यदि काम कर रहा है, लैब के अंदर काम कर रहा है, तो ये सभी चीज़ों से कनेक्टेड है। यहाँ जिगबी वाईफाई ब्रिज के साथ भी कनेक्टेड है ये। वायरलेस मीटर रीडिंग की बात करते हैं तो यहाँ वायरलेस मीटर है, स्मार्ट मीटर है यू कैन से, और ये जिगबी के थ्रू, जिगबी वाईफाई ब्रिज के थ्रू यहाँ एक्सेस पॉइंट होगा। एक्सेस पॉइंट फिर क्या होगा, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होगा और इंटरनेट से आपके जो मेन कंट्रोल रूम है वहाँ से कनेक्टेड होगा। सेम चीज़ दिखाई हुई है, मीटर को ओपन करके दिखाया हुआ है, देखिए। अब मेन वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं, RFID रियल टाइम लोकेशन सिस्टम, इनकी हम बात करेंगे। जिगबी की बात करेंगे हम, और वाईफाई और वाईमैक्स। RFID के अंदर क्या है, RFID बहुत कॉमन चीज़ है जो आप सब लोग देखते होंगे, बहुत कॉमनली देखने में मिलता है। बार कोड्स एंड कॉमन एप्लीकेशंस। इसमें देखिए वेयर हाउसिंग, जहाँ डाटा नहीं सॉरी, जहाँ सभी आइटम्स रखे हुए हैं, सभी थिंग्स मीन्स थिंग्स आर स्मार्ट हेयर, और सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सभी आइटम्स के ऊपर स्मार्ट टैग्स लगे हुए हैं। यहाँ ये टैग दिखा रखे हैं बार कोड की फॉर्म में, पॉइंट ऑफ सेल, शेल्फ लेबल्स, ठीक है। और उसके बाद ये कोड है, यहाँ पार्ट मेकिंग इन्वेंट्री, देखिए यहाँ ये चीज़ पैकिंग हो रही है और पैकिंग होने के साथ यहाँ स्कैनर है वो इसको स्कैन कर रहा है, ठीक है। RFID देखिए, ये बार कोड अलग चीज़ है और RFID अलग चीज़, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। बार कोड अपने आप में कोई भी सिग्नल नहीं ट्रांसमिट करता, बार कोड कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करता, और जब हम RFID की बात करते हैं उसके अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। बार कोड क्या करता है, सिर्फ इजी बनाता है कि एक मशीन आपका डाटा रीड कर सके, उसको इजी बनाती है। RFID लो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होंगे तो 125 किलो हर्ट्ज़ पे, HF हाई फ्रीक्वेंसी बेस्ड होंगे 13.56 मेगा हर्ट्ज़, और UHF होंगे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होंगे तो 900 मेगा हर्ट्ज़ के ऊपर ये ट्रांसमिशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ इसमें एक रेंज जो है 2.5 गीगा हर्ट्ज़, ये है 0.9 गीगा हर्ट्ज़, दो फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई है इसमें। RFID इससे बनता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक्चुअली है क्या, टैग वायरलेसली सेंड्स बिट्स ऑफ द डाटा व्हेन इट इज़ ट्रिगर्ड बाय ए रीडर। देखिए दो टाइप के होते हैं, अभी आगे आएगा, एक्टिव और पैसिव दो टाइप के होते हैं, एक्टिव पैसिव और सेमी एक्टिव, ये तीन टाइप के हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली है क्या, जब भी कोई यहाँ से जैसे कोई
कन्वेयर बेल्ट है, इसके ऊपर कोई सामान चल रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ ये स्कैनर लगा हुआ है, ये स्कैनर क्या करेगा, इसके टैग्स को रीड करेगा। क्या है एक्चुअल में, हम ये समझते हैं आजकल टोल टैक्स की भी बात हम करते हैं, जब हम टोल टैक्स पे करते हैं जहाँ, तो वहाँ क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि वो कैमरा वहाँ से हर एक उसका इमेज ले रहा है, हर एक टैग की इमेज ले रहा है, ऐसा नहीं होता। जब आपकी कार उसके पास जाती है तो क्या करते हैं कि वो एक वेव छोड़ता है, डाटा उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, वो अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो जैसे ही यहाँ देखो स्कैनर लगा हुआ है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इसने अपनी प्रेजेंस शो कर दी कि हाँ ये आइटम आ गया, और वो क्या होगा, आपके सिस्टम में एंट्री हो जाएगी उसकी, वो जहाँ भी इन्वेंट्री है उसके अंदर एंट्री हो जाएगी। यदि कोई सामान लिया जा रहा है तो उस टाइम भी क्या होगा कि वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि ये सामान बाहर निकल चुका है। ऐसे ही यहाँ देखिए सप्लाई चेन के अंदर या कोई भी आप चीज़ लोडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ जिस बॉक्स के ऊपर जो RFID टैग लगा होगा वो उससे पता लग जाएगा कि इस ट्रक के अंदर इस चीज़ की लोडिंग हो चुकी है, इस कंटेनर में इस चीज़ की लोडिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम RFID सिस्टम की बात करते हैं, जैसे टोल टैक्स आजकल हम पे करते हैं, तो वो वही सिस्टम दिखा रखा है। यहाँ देखिए आपको ये वेव्स दिख रही हैं, तो ये वेव्स दो टाइप की दिखा रखे हैं, वो बात हम आगे करेंगे अभी। तो क्या है, पावर सोर्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पैसिव टैग्स, ठीक है, वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। सुपीरियर कैपेबिलिटीज टू बारकोड्स, नॉन लाइन ऑफ साइट, जब आप बारकोड की बात करते हो तो उसमें लाइन ऑफ साइट में होना ज़रूरी है। जब आपके स्कैनिंग कर रहे हैं तो जब तक वो स्कैनर की लाइट उसके ऊपर नहीं आएगी तब तक रीडिंग नहीं होगी, डाटा रीडिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ लाइन ऑफ साइट होना ज़रूरी नहीं है। और हाई स्पीड मल्टीपल रीड्स कैन रीड एंड राइट टू द टैग्स, ठीक है। यूनिट स्पेसिफिक आईडी, कोई एक स्पेसिफिक आईडी होगा हर एक टैग का। लो फ्रीक्वेंसी 125 किलोहर्ट्ज़, फ्यू सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और ऑटो इमोबलाइजर, ये इसका एग्जांपल है। और HF के अंदर लेस देन 1 मीटर, और इसके अंदर फ्यू सेंटीमीटर था, यहाँ लेस देन 1 मीटर है। और उसके बाद क्या है, बिल्डिंग एक्सेस, एक बिल्डिंग के अंदर। और UHF की बात करें तो 7 मीटर के अराउंड है, सप्लाई चेन के अंदर यूज होता है। माइक्रोवेव की बात करें तो 2.4 है, और 1 मीटर, और ट्रैफिक टोल। टाइप्स ऑफ टैग्स, पैसिव टैग होते हैं, सेमी पैसिव टैग होते हैं, और एक्टिव टैग्स होते हैं। पैसिव टैग क्या होते हैं, देखिए समझना इस चीज़ को ध्यान से। पैसिव टैग के अंदर अपना कोई पावर सोर्स नहीं होता। जब वो रीडर के पास जाता है तो रीडर उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड करता है उस डायरेक्शन में। तो उनको, जब इसके अंदर एक एंटीना होता है, यहाँ एक एंटीना होगा, इसके अंदर एक एंटीना होगा, वो एंटीना क्या करेगा, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करेगा। एंटीना का काम क्या होता है, एंटीना जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर वो रखा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रखा जाता है, तो वहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। वो रोज जो EMF इंड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, वो इसको पावर देने का काम भी करेगा। दो काम करेगा वो, एक तो इसको पावर देने का, टैग को पावर देने का काम करेगा, और दूसरा काम वो ये करेगा कि ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए भी वो हेल्प करेगा। सेमी पैसिव की बात करें तो इसके अंदर एक बैटरी यूज होती है, वो बैटरी इसको पावर देने का काम करती है RFID टैग को। लेकिन जो ट्रांसमिशन होता है, इतनी सफिशिएंट पावर नहीं होती इसके पास कि वो उसको ट्रांसमिट करने के लिए, उसको सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए पावर दे पाए। तो ये इसको तो हमेशा पावर दे के रखेगी, लेकिन उसको पावर नहीं दे पाएगी, ट्रांसमिशन के लिए पावर नहीं दे पाएगी। उसके लिए अब भी उसको डिपेंड किसके ऊपर रहना पड़ेगा, जो रीडर है वो जो सिग्नल भेजेगा उसको ही यूज़ करेगा ट्रांसमिशन के लिए। और एक्टिव के अंदर क्या है कि उसके अंदर बैटरी है, ऑपरेशनल पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, और उसके अंदर क्या है, ट्रांसमीटर, बैटरी और ट्रांसमीटर वो टैग के अंदर ही बिल्ट इन होते हैं।
ठीक है। एक्टिव और पैसिव में टैग पावर सोर्स, इंटरनल टू टैग, और यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर्ड यूजिंग द आरएफ फ्रॉम द रीडर। टैग बैटरी इसमें होती है, इसमें नहीं होती, ये बात कर चुके हम। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर कंटिन्यूस है ओनली इन द फील्ड ऑफ रीडर्स, जब रीडर के फील्ड में आएगा तब वो बैटरी वहाँ होगी, जब तब वो पावर सप्लाई उसको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। रिक्वायर्ड सिग्नल स्ट्रेंथ वेरी लो वेरी हाई, क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू हो रहा है उसमें, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसमिशन होगा पावर का, वो वायरलेसली पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसलिए उसको जो रीडर है उसको बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। रेंज अप टू 100 मीटर, अप टू 3 to 5 मीटर, यूजुअली लेस। मल्टी टैग रीडिंग, थाउजेंड्स ऑफ टैग्स रिकॉग्नाइज अप टू द 100 MPH। और ये क्या है, फ्यू हंड्रेड विद इन द 3 मीटर ऑफ रीडर। डाटा स्टोरेज अप टू 128 KB, और यहाँ क्या है 128 बाइट्स रीड या राइट के अंदर। पैसिव RFID टैग्स आपने इस तरीके के मॉल के अंदर देखे होंगे, जब आप गेट से एंट्री करते हैं, तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं, रीडर होते हैं, दीज आर द रीडर्स। जब आप इसके अंदर, इसके पास आते हैं, इसके अंदर से क्रॉस करते हैं, तो क्या होगा, आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स आप लेते हो, जो भी आइटम्स आप खरीदते हो, उनके ऊपर पैसिव टैग्स लगे होते हैं। जैसे कुछ शर्ट ली, टी शर्ट ली, पैंट ली, कुछ भी लिया आपने लिया, तो उसके ऊपर पैसिव टैग्स लगे होते हैं। यदि उसका बिल पे नहीं किया गया तो क्या होगा कि वो टैग्स उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, और यदि बिल पे कर दिया तो टैग्स उसमें निकाल लिए जाते हैं। तो जब आप इसके पास आते हो तो ये सिग्नल भेजता है, सिग्नल भेजने से वो एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के साथ ही वो अपना वापस एक डाटा भेजता है बहुत लो सिग्नल की फॉर्म में, और इसको ये रिसीवर उसको रिसीव करता है। ये ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर ट्रांस रिसीवर है, ये उसको रिसीव करता है, और रिसीव करने के साथ ही ये अलार्म देना शुरू कर देता है। ये इसका कंसेप्ट होता है। तो ये यहाँ एंटीना की बात कर रहा हूँ, ये देखिए एंटीना टैग्स के अंदर, टैग्स के अंदर एंटीना बाहर नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा एंटीना नहीं हो तो बहुत छोटा एंटीना होता है। तो ट्रेडिशनल टैग्स यूज होते हैं रिटेल सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के अंदर। टैग कंटेन्स एन एंटीना एंड ए स्मॉल चिप दैट स्टोरेज स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। एक चिप होती है जिसमें बहुत कम डाटा स्टोर होता है। टैग कैन बी प्रोग्राम्ड एट मैन्युफैक्चर, या तो मैन्युफैक्चर जिसने वो टैग बनाया वो प्रोग्राम कर सकता है, या जिसने इंस्टॉल किया है, जिस कंपनी ने, या आप ये कह सकते हो जिस मॉल में आप जा रहे हो, वो लोग भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। टैग कहाँ से पावर होता है, पावरिंग कहाँ से होती है, उसकी जो डाटा रीडर होते हैं उनके थ्रू पावरिंग होती है। डाटा रीडर के अपने एंटीनाज होंगे, वो एंटीना से पावर ट्रांसमिट करते रहते हैं, वो ये रिसीव टैग्स उसको रिसीव करते हैं। जो फील्ड अलाउज द चिप और एंटीना टू रिफ्लेक्ट बैक एन एक्सट्रीमली वीक सिग्नल। चिप दोबारा से एक्सट्रीमली वीक सिग्नल ट्रांसमिट करती है, और जो कोलिजन डिटेक्शन recognition of multiple tags in the read range is employed to the separately read the individual tags। individual tags को separately इसमें read किया जाता है। अब देखिए नियर फील्ड देखें तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ क्या है कि जब आप रीडर के नज़दीक आओगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका एंटीना, इसके एंटीना के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ इंड्यूस करने के बाद ये टैग को पावर मिल जाएगी और टैग वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। जब हम फार फील्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि टैग का अपना बैटरीज यूज़ होती हैं, तो वो उस बैटरी के बेस पे वर्क करता है। फिर टैग रीडिंग कैसे होती है, यहाँ कंट्रोलर है, या जो मैंने गेट आपको दिखाए थे वो, तो उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होते हैं। यहाँ से ट्रांसमीटर होगा सिग्नल, और उसके बाद यहाँ टैग के ऊपर वो पावर देगा। पावर देने के साथ ही वो चिप होती है बहुत छोटी, उसके अंदर डाटा होगा, वो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट करने के बाद यहाँ रिसीव होगा, और अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा, क्या करना है, बीप देनी है नहीं देनी, क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। पैसिव पैसिव के क्या लिमिटेशंस हैं,
पैसिव RFID के क्या लिमिटेशंस हैं। रीडर ट्रांसमीटर पावर, PR जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, वो गवर्नमेंट लिमिट कर देती है उसको कि भाई इससे ज़्यादा आप इस पावर से ज़्यादा आप ट्रांसमिशन नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी यदि हम प्रोटोकॉल के लिए यदि स्पेक्ट्रम डिफाइन करते हैं तो उन स्पेक्ट्रम का अपना एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो स्पेक्ट्रम किसी भी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, डिस्टेंस के अंदर यूज़ होते हैं, उससे बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते। रीडर रिसीवर सेंसिटिविटी, SR बोलते हैं। रिसीवर जो रीडर है उसकी सेंसिटिविटी क्या है। रीडर एंटीना गेन, रीडर का जो एंटीना है उसका गेन कितना है, ठीक है। और टैग एंटीना गेन, GT लिखते हैं इसको। और पावर रिक्वायर्ड बाय द टैग, टैग को कितनी पावर चाहिए, और वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपने सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, जो आपने मैंने उसके फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उसका प्रोसेस यूज़ किया है, वहाँ से आप उस पावर को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ लिमिटेशन, वहाँ लिमिटेशन आ जाती है। टैग मॉड्यूलेटर एफिशिएंसी, ET से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखिए टैग्स कैसे काम करते हैं, पैसिव, सेमी पैसिव और एक्टिव। इसके अंदर ये देखिए, ये रीडर है, ये यहाँ पर पावर ट्रांसमिट करेगा, किसके लिए, टैग के लिए और रेडियो के लिए, दोनों के लिए पावर ट्रांसमिट करेगा। यहाँ इसको रिसीव किया जाएगा, एंटीना रिसीव करेगा और किसको देगा, ये टैग को देगा। और उसके बाद क्या है, इसके ऊपर मैसेज, इसी पावर का यूज़ किया जाएगा और इसके ऊपर मैसेज डाल के जो भी स्टोरेज मैसेज होगा, स्टोर्ड मैसेज होगा, वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। यहाँ इसको, इसका एंटीना रिसीव करेगा। तो सेमी पैसिव क्या है, इसके अंदर इसको एक्टिव रखने के लिए पावर यूज़ होती है, पावर फॉर द टैग, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट पावर फॉर द रेडियो ट्रांसमिशन। तो यहाँ से इधर आएगा तो पावर फॉर रेडियो, इसके लिए रेडियो ट्रांसमिशन के लिए पावर होगी। और इसके बाद जब सिग्नल आएगा उसके ऊपर तो उसको बैक स्कैटर्ड सिग्नल, उसी के ऊपर सिग्नल पावर का यूज़ करके सिग्नल भेज दिया जाएगा। एक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ से इसकी तरफ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये जस्ट रिसीव करेगा सिग्नल, यहाँ से ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। पावर फॉर टैग एंड ऑडियो दोनों के लिए इसमें पावर यूज़ होगी, पावर बैटरी की यूज़ होगी। अब जिगबी डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स, जिगबी की बात करते हैं। जिगबी ट्रांसरिसीवर है और जिगबी टू वाईफाई ब्रिज। इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दिखाया गया है 802.11 का। इसके अंदर क्या है, जिगबी वाईफाई ब्रिज है, पैन 1, पैन 2 पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन N, देर आर मैनी पर्सनल एरिया नेटवर्क। और उसके बाद ये क्या होता है कि वाईफाई 80.1 से ये कनेक्ट होते हैं। एक्सेस पॉइंट, ये देखिए ये एक्सेस पॉइंट है, इसके थ्रू ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा। सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पॉलिसीज़, QS पॉलिसीज़, RF मैनेजमेंट, मोबिलिटी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ इससे इसके अंदर डिफाइंड होते हैं। और कि क्या पॉलिसी, सिक्योरिटी की के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, RF मैनेजमेंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी कितना यूज़ होगी, ये सब चीज़ें डिफाइंड है। तो इसके अंदर ये चीज़ हमने दिखाई थी अभी, ये एक सिस्टम दिखाया था हमने, ये दूसरा सिस्टम दिखाया था। तो ये किससे कनेक्ट होगा, रूटेड स्विच और रूटेड नेटवर्क, और इसके थ्रू ये WLAN से, कंट्रोलर से कनेक्टेड होगा, और उसके थ्रू ये इंटरनेट या इंट्रानेट के थ्रू ये कनेक्टेड होगा। मीन्स या तो इंटरनेट पर कनेक्टेड होगा या इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। RFID की एप्लीकेशंस क्या है, आइटम शेल्फ लाइफ कंट्रोल, लाइफ स्टॉक आइडेंटिफिकेशन। आपने देखा होगा कि आजकल कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ कैटल, काउस देखी होंगी आपने, जिनके ईयर के अंदर टैग्स लगे होते हैं, तो वो RFID टैग होते हैं। मेंटेनेंस रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मीटिंग, ओशा, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, और पैलेट ट्रैकिंग, और पेट आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। पेट्स के अंदर भी जिसको कुछ स्पेसिफिक, जब इसको ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स आते हैं जैसे डॉग्स हैं, डॉग्स को जब लाइसेंस दिया जाता है डॉग्स के लिए, तो उसको एक टैग डाल देते हैं,
उसको समटाइम्स उसको उसकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो टैग्स होते हैं जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। गुड ब्रीड ऑफ डॉग्स, पेडिग्री डॉग्स जो होते हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है। टाइम एंड अटेंडेंस, टूल ट्रैकिंग, स्काई लाइफ टिकटिंग और वैल्यूएबल आइटम्स रजिस्ट्रेशन, एक्सेस कंट्रोल, एसेट मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्शन कंट्रोल की बात करते करते हैं हम। गारमेंट ट्रैकिंग एंड सॉर्टिंग, गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल लॉन्ड्रीज के अंदर, और हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग, और इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, और वेयर हाउस स्टॉक हैंडलिंग, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज मैनेजमेंट। वाइल्ड लाइफ में भी आपने देखा होगा कि समटाइम्स उनके टैग्स लगा दिए जाते हैं टाइगर्स के, लायंस के या किसी वाइल्ड एनिमल के, और उसके बाद उनको ट्रैक किया जाता है कि उनकी लोकेशन क्या है। ट्रैकर लगा देते हैं उनके साथ। एयरलाइन बैगेज पैसेंजर मैचिंग, जब आप कहीं एयरलाइन के थ्रू कहीं जाते हैं तो उसके ऊपर भी टैग्स लगा दिए जाते हैं। इंटेलिजेंट हाईवेज, जिनके ऊपर टोल टैक्स, ऑटोमेटिक टोल टैक्स पे किया जाता है। और अम्बाइलिकल क्लैंप टैग्स, आजकल जब बेबी होता है नर्सरीज में, यदि किसी बेबी को एडमिट किया जाता है तो उनके भी अम्बाइलिकल कॉर्ड के ऊपर क्लैंप्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, सो दैट उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। और इन्वेंट्री के लिए भी, एनिमल लाइव स्टॉक डाटा के लिए भी, असेंबली, सब असेंबली, रूटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैश कलेक्शन, ये सब देर आर मैनी मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स और जिगबी अलायंस मिशन है। मैंने कहा था कि जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी बनती है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करने होते हैं। विदाउट स्टैंडर्ड, जब तक उसके लिए स्टैंडर्ड नहीं बनेंगे तो आप उसको वर्ल्ड वाइड यूज़ कर ही नहीं सकते। वर्ल्ड वाइड क्या, आप एक रीजन के अंदर भी यूज़ करोगे तब भी आप सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग करे, मैन्युफैक्चरर, वो अलग स्टैंडर्ड यूज़ करेगा, तो उसके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होने ज़रूरी हैं। और स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है? स्टैंडर्ड कोई स्टैंडर्डाइजिंग एजेंसी होती है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोई एजेंसी होती है जो उसके स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। तो IEEE इज़ ए वेरी बिग एसोसिएशन, यू कैन से स्टैंडर्डाइजिंग एजेंसी, जो इनके स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो IEEE 802.15.4 इसका स्टैंडर्ड है, जैसे वाईफाई का ये है। तो जिगबी अलायंस क्या है? इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज वर्किंग टुगेदर टू enable reliable, cost effective, low power, wirelessly networked monitoring and control products based on the open global standard। जिन स्टैंडर्ड्स जो इस फील्ड में, वाईफाई के फील्ड में, जो जिगबी अलायंस क्या है, जो इस तरीके के मॉनिटरिंग का जो काम कर रही है, वायरलेस मॉनिटर नेटवर्क का जो काम कर रहे हैं, उनका एक एसोसिएशन है। जिगबी है क्या? अब जिगबी को डिज़ाइन किया गया था लो पावर, लो कॉस्ट, लो डाटा रेट और वायरलेस सॉल्यूशन, एज ए वायरलेस सॉल्यूशन की वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र कर सके। और जिगबी रिलाइज अपॉन द रोबस्ट IEEE 802.15.4 फिज़िकल और मैक के ऊपर रिलाई करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, टू प्रोवाइड द रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र इन द नॉइजी एंड इंटरफेस रिच एनवायरनमेंट। इसकी स्पेशलिटी है कि ये नॉइजी या जहाँ इंटरफेस ज़्यादा होगा वहाँ भी ये अच्छे से ट्रांसमिशन कर सकता है। और इसका रीज़न क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि क्या रीज़न है। जिगबी लेयर्स ऑन द टॉप ऑफ द 15.4 मीन्स इसकी बात कर रहे हैं, विद द मैश नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। और जिगबी वैल्यू propositions addresses the unique need of the most remote monitoring and the control network applications। infrequent और लो रेट, इनफ्रीक्वेंट मीन्स कंटिन्यूस ट्रांसमिशन नहीं होता, लो रेट के ऊपर ट्रांसमिशन होता है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में डाटा का ट्रांसमिशन होता है। enables the broad based deployment of the wireless networks with low cost and low power solutions, जैसे लाइटिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, HVAC के लिए।
स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज़ किया जाता है इसमें, जिगबी ब्लूटूथ वाईफाई चैनल ऑक्यूपेंसी इन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड में यूज़ होता है। ये कैसे, देखिए आगे बताता हूँ। देखिए ये यहाँ सिग्नल्स हैं, चैनल स्पेसिंग है, और उसके बाद क्या है, उसको स्प्रेड स्पेक्ट्रम कर दिया जाएगा कि ये जो इतना चैनल था उसके डेटा को स्प्रेड कर दिया जाएगा किसने, इतनी बैंडविड्थ के अंदर। तो ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता है। और इसमें क्या होता है, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसके अंदर वाईफाई इंटरफेरेंस के लिए ससेप्टेबल कम होता है। ये जो भी इंटरफेरेंस होते हैं उनके लिए कम ससेप्टेबल होता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते। ईच जिगबी पेन कोऑर्डिनेट स्कैन्स ऑफ द बेस्ट अवेलेबल चैनल। हर एक जिगबी पर्सनल नेटवर्क का जो कोऑर्डिनेटर होता है वो बेस्ट पाथ अवेलेबल करवाता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है देखिए इसका, ये कोऑर्डिनेटर है और यहाँ क्या है, ये जिगबी राउटर्स हैं, ब्लू कलर के जिगबी राउटर्स, और ये हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है, जब हम स्टार टोपोलॉजी की बात करेंगे तो जो कंट्रोलिंग होगी वो एक जिगबी कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही होगी। और जब हम मैश की बात करते हैं तो वहाँ मैश नेटवर्किंग के अंदर क्या होगा, रूटिंग परमिट्स पाथ फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स डिवाइसेस टू द एनी डेस्टिनेशन डिवाइसेस। इसमें सभी के पास राइट्स होंगे कि वो पाथ डिसाइड कर सकें। जबकि हम स्टार के अंदर बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ जो कोऑर्डिनेटर होगा उसके पास ही राइट्स होंगे कि वो पाथ डिसाइड कर सकें।